अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैजी और आप देख रहे हैं क्रेजी रिएक्शन। जैसे कि आपको पता है आज मैच हो रहा था किंग्स का और टाइटंस का, और टाइटंस ने किंग्स ने ये मुकाबला जीत लिया। और रदरफोर्ड के रन हो, सुदर्शन के रन हो, और अगर बात करें हम जोस बटलर की तो उनके रन आज बेकार चले गए और वो ये मुकाबला आसानी हार चुके हैं। उनके हाथ में मैच था लेकिन उन्होंने इसको अपने हाथ से उठा के ये मैच किंग्स को दे दिया, प्रीति जिंटा को दे दिया, और पंजाब वाले ये मैच खींच कर ले गए। नो डाउट उनकी बहुत मेहनत थी और उन्होंने अपनी मेहनत के जरिए ये मैच टाइटंस के हाथ से खींच लिया। तो मियां साहब क्या कहना चाहेंगे? आज का मैच बहुत सनसनीखेज जा रहा था। बिल्कुल जी। कोई भी काम नहीं आया। आखिरी ओवर तक ये मैच चला है। 6 गेंदों पर 27 रन चाहिए थे। लगता यही था कि गुजरात टाइटंस ये मुकाबला जीतेगी क्योंकि उसके पीछे विकेट्स पड़ी थी। बटलर खड़ा था, रदरफोर्ड खड़ा था। हुआ क्या, इनकी विकेटें एक के बाद एक निकलती गई है। बटलर आउट हो गया, रदरफोर्ड आउट हो गया और फिर उसके बाद गुजरात टाइटंस ये मुकाबला हार चुकी। इतना बड़ा टारगेट 243 रन का पंजाब किंग की जानिब से खड़ा करना, फिर शरियास अय्यर का अपनी टीम के लिए खेलना, 42 गेंदों पर 97 रन, और फिर उसके बाद शशांक सिंह के 44 रन, आर्या के 47 रन, जिन्होंने 242 रन का ये हदफ खड़ा किया, 243 का टारगेट दे दिया। उमर जई आप देखें तो पंजाब किंग में है, मैक्सवेल पंजाब किंग में, अर्शदीप सिंह पंजाब किंग में है, चहल पंजाब से खेल रहा है, स्टोनिस खेल रहा है। उसके साथ साथ गुजरात टाइटंस ने भी बड़े प्लेयर उठाए थे। बटलर खेल रहा था, सिराज है, रबाडा, रदरफोर्ड है, और उसके बाद सुदर्शन ने 74 स्कोर किया। मैंने कहा ये 243 रन का टारगेट बहुत बड़ा था, लेकिन आईपीएल तो बना ही बड़े बड़े वो बिल्कुल रिकॉर्ड टूटे हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड टूटे हैं। सनराइज हैदराबाद ने सबसे बड़ा फिर लेकिन ये देखिए कि मैच इनके हाथ में था। सुदर्शन जब तक खेल रहा था 7 छक्के 6 चौके कम सही खेल रहा था, बिल्कुल रूटीन में जा रहा था। लेकिन जब वो आउट हुआ, ना रदरफोर्ड चला और ना ही जोस बटलर चला, अचानक से वो डाउन होना था ना, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट अगर आप चेस कर रहे हो, जब चेस करेंगे तो आपको परेशानी तो होगी। उसके साथ साथ आप जो है अगर तेज खेलें, अगर बटलर टाइप अगर आपने प्लेयर लेकर आने हैं तो इनको फास्ट खेलना पड़ेगा। ये असल में वनडे प्लेयर है। मुझे ये लगता है कि ये T20 में छक्के चौके मारने का सिर्फ काम यंगस्टर का, यंग टैलेंट का रह गया, जिसमें हमने देखा कि आप देखें सुदर्शन ने बड़ा जबरदस्त किया। ये न्यू टैलेंट है। उसके साथ शुभम गिल है। शुभम गिल बड़ी जबरदस्त कैप्टेंसी के साथ ये चला है। और फिर आगे अब देखें तो गुजरात टाइटंस जो है वो उसके अंदर भी बड़े बड़े वीआईपी प्लेयर मौजूद थे, ये जीत सकते थे। जिस तरह के इसमें आप देखिए, अब मैक्सवेल 0 पे आउट हो गया था। आपको नहीं लगता कि अगर मैक्सवेल आउट ना होता तो 243 की बजाय ये रन 300 को छू सकता था? देखिए ना, सनराइज जो हैदराबाद है ना, उसने अब तक सबसे बड़ा टारगेट दिया हुआ है। इस आईपीएल में भी 2024 में भी 285 रन सबसे ज्यादा, 287 है। इस दफा 285 है, सेकंड नंबर पे आए हैं। इस बार तो 287 हुआ है। नहीं, सेकंड नंबर पे आए हैं। हो सकता है कि मैं इस पे गलत हूं, लेकिन ये है कि उसमें सनराइज हैदराबाद 300 प्लस का अभी तक नहीं हो सका आईपीएल में। लेकिन ये भी 250 के करीब जो टारगेट है ना, बड़ा टारगेट है और ये टीमें दे रही हैं। लेकिन चेज बड़ी मुश्किल से हो रहा है। चेज कल कर लिया था 205 रन का। मैंने देखा कि दिल्ली ने कर किया था। दिल्ली कैपिटल जिस तरह आई थी, हम समझ गए थे कि दिल्ली कैपिटल हार गया, लेकिन कल दिल्ली कैपिटल जीत गया मुकाबला और बिल्कुल सनसनीखेज था। तो हम तो समझ गए थे कि ये जीत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद लखनऊ हार गया, दिल्ली जीत गया था। आज जो है वो गुजरात आ रहा है, पंजाब किंग जीत गया है। लेकिन देखिए आज जिस तरह उसने अपनी बारी का स्टार्ट लिया है शुभमन गिल और सुदर्शन ने, सुदर्शन आउट नहीं हुआ बिल्कुल अपनी, बल्कि बारी खेलता रहा। शुभमन गिल आउट हुआ है, सुदर्शन बड़ा अच्छा जा रहा था, लेकिन अचानक से क्या हो गया इनको? इन्होंने बड़े आराम से उनका मैच। यार ये प्रेशर गेम होती है। अगर आप बड़ा टारगेट चेज करना तो आप पर प्रेशर तो होता है, लेकिन सुदर्शन ने जिस तरह 41 गेंदों पर 76 मारा, तो उसके गेंद तो देखे ना, किया क्या शरियास ने 42 गेंदों पर 97 किया है। 42 गेंदों पर 97, यानी कि अगर उसको नॉट आउट रहा है, अगर मौका मिलता तो वो सेंचुरी कर जाता। बिल्कुल ऐसी है, एक बॉल का फर्क था, चौका लग सकता था। तो ये अगर आप कंपैरिजन देखें ना बैटिंग में, तो शरियास की बैटिंग सुदर्शन से बड़ी अच्छी रही है और उसने बड़ा टारगेट किया। अगर ये शुरू से गुजरात टाइटंस इसको चेज करती है और स्कोर को तेज लेकर जाते, विकेट सी इनके पास, लेकिन ये स्कोर नहीं तेज लेकर गए। 6 गेंदों पर एंड पे 5 ओवरों में तकरीबन 60-65 रन चाहिए थे। ये जैसे ड्रिंक ब्रेक हुई है ना 15 ओवर के बाद, उसके बाद ये मैच स्लो हो गया है। अच्छा, ये आईपीएल में एक और चीज आ रही है, वहां के जो एनालिस्ट है
वो ये बातें कर रहे हैं कि ये आईपीएल फिक्स हो रहा है, जैसे ही ड्रिंक ब्रेक होती है उसके बाद मैच के हालात तब्दील हो जाते हैं। बिल्कुल कहा तो जा रहा है कि इसमें भी बैटिंग चल रही है और फिक्सिंग चल रही है, लेकिन सबूत सामने आए ना तो फिर तो ठीक है। और अभी बहुत सारी चैमगोइया भी चल रही है, कमेंटेटर को जिसने इरफान पठान ने तनकीद की थी उसको आउट कर दिया गया था। अब इसके फिक्सिंग के हवाले से इल्जाम, ये अब का नहीं लग रहा, जब से आईपीएल स्टार्ट हुई है तब के इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन आईपीएल फिर भी हो रही है और फिर भी वर्ल्ड की नंबर 1 ये लीग बन चुकी है। तो इसका मतलब है अगर हो रही है तो उसके सबूत चीजें सामने आनी चाहिए। कोई खिलाड़ी जो है उसके हवाले से अदालत में जाए, पेश हो कि भाई मुझ पर इस तरह प्रेशर था, मुझे इतने ऑफर हुई थी, ये लोग थे, ये टीम थी, इनका कोई स्क्वाड बना होगा ना। नहीं, आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई जो कि आईसीसी को हैंडल कर रहा है वो अपनी इस तरह की कमजोरियां शो करेगा पूरी दुनिया को? करेगा तो नहीं। अब देखे ना कि उसमें हो सकता है कि पैसा कमाने का एक जरिया बन जाए, और जिस तरह के आईपीएल एक बड़ी लीग है तो इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी उठाए जाते हैं, तो उनको भी पैसा दिया जाता है, खुद भी खाया जाता है, खिलाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, हो सकता है। लेकिन अभी तक जो आईपीएल को लेकर चल रहे हैं तो इस तरह मुकाबले, आप मैच के 5 की बात कर रहे थे, पलट जाता है। तो पाकिस्तानी टीम को देखे ना, जो टीम एक या 2 खिलाड़ी पर लेकर चल रही होती है, एकदम से लाइन लग जाती है, तो फिर उस पर क्या कहेंगे? मियां साहब बिलीव करें कि मेरा तो दिल ही उठ गया। अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, हम बिलीव करें, इनको देखते हैं, दिन रात बैठ के देखते हैं, लेकिन जब ऐसी क्रिकेट खेलेंगे यार मजा ही बद मजा कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ये जो इन्होंने सीरीज खेली है न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्या किया, चवले मारी है यार, एक मैच रह गया, अब जीतने या ना जीतने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक ही नारा है, जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है लेकिन हमें तुमसे कोई प्यार नहीं है। ये सिर्फ नारा है भाई, नारे को नारे की हद तक। मियां साहब आईपीएल में इस जो ये सीजन है 2025 का, इसमें जितना भी न्यू टैलेंट है इंडिया का सिर्फ वही रन कर रहा है। इंटरनेशनल प्लेयर इतना एक्सपीरियंस है उनका, इतने सालों से क्रिकेट खेले हैं, उनसे रन्स नहीं हो रहे। रदरफोर्ड देख ले, जॉस बटलर देख ले, मैक्सवेल देख ले, और भी जितने बड़े नाम है, इतनी परफॉर्मेंस खास नहीं इनकी जा रही, लेकिन इंडिया का न्यू टैलेंट यार कमाल कर रहा है। हाँ बिल्कुल कमाल तो कर रहा है, इसमें आपने सही नाम लिया। और जो न्यू टैलेंट है ना, ये न्यू टैलेंट है जो अपनी टीम में इनको लेकर आते हैं। इनको चैंपियन ट्रॉफी में मौका दिया इस न्यू टैलेंट को, और ये मौका दिया तो उसकी वजह से शहरियार अय्यर हो, शुभमन गिल हो, इन्होंने, शुभमन गिल ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, सेंचुरी इन्होंने स्कोर किया। बिल्कुल ऐसी है यार। जो इंटरनेशनल प्लेयर डालने का एक मकसद ये होता है कि ये आईपीएल जो लीग बन जाए, ये वर्ल्ड वाइड लीग बन जाए, ताकि इसमें सीनियर खिलाड़ी भी आ जाए। सीनियर खिलाड़ी उम्र सीधा हो जाती है, इनकी उम्र ज्यादा हो जाती है। अब जोस बटलर इंग्लैंड का, पिछले दिनों हमने देखा कि जो इंग्लैंड के साथ, इंडिया के साथ सीरीज हुई थी, इसकी कप्तानी में हार गए ना, बिल्कुल। फिर उसके बाद इनका चैंपियन ट्रॉफी में हाल चेक कर ले। इनको लेने का मकसद ये होता है कि चलो यार, इनका एक नाम है, ये ब्रांड है, प्लेयर मोटिवेट होते रहे, इनका कुछ इनसे सीखे, इनके जो जूनियर प्लेयर है, जो इंडिया के जो नए यंगस्टर है, ये सीखें और फिर अपनी टीम में इनसे सीख कर, यही तो एक वजह आईपीएल कराने की। इन्होंने अपनी जो इंडिया की टीम है इसको स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो इस वजह से जो अब देखे ना, यहाँ पर एशिया कप भी होना है, ठीक है, उसके साथ साथ फिर अगले साल जो है T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। एशिया कप इंडिया में जरूर हो रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया उसको दुबई या श्रीलंका मुंतकिल कर रहा है। रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि पाकिस्तान नहीं खेलने जाएगी, तो इंडिया ये चाहता है कि जहां पर सारे मुल्क एक जगह इकट्ठे खेल सके, तो वहां पर ये एशिया कप करवाया जाए। क्योंकि उसमें आपको पता है कि ये एशिया कप तो आईसीसी के अंडर तो है नहीं, ये तो एक आपस में एक मुआहिदा एशिया की टीमों का, जिसके बाद ये खेला जाता है, तो आईसीसी इससे बड़ी जुम्मा है। तो अब इसको हैंडल करें यही जो बड़ी टीमें हैं, जो बड़े मुमालिक है, पाकिस्तान, इंडिया और उसके साथ साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो ये आपस में मिलकर यही मुआहिदा हो रहा है कि हम एक जगह इस वेन्यू पर खेलें जहां के सारे मुमालिक आकर खेल सके। इसका मतलब कंट्रोवर्सी चल रही है इस चीज को लेकर पाकिस्तान में भी कि हम वो तो हो गया था ना, हाइब्रिड मॉडल तो फाइनल हो चुका था। मोहसिन नकवी साहब इसी पर उन्होंने फैसला किया था कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। ये मुआहिदा 3 साल के लिए है, जिसमें T20 वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया उसकी मेजबानी कर रहा है। वो भी कहा जा रहा है कि वो भी इंडिया में नहीं हो रहा, क्योंकि अब जो बाकी टीमें उन्होंने भी एतराजात खड़े कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो कि सीना टीमें हैं, उन्होंने कह दिया कि हम क्यों किसी के पीछे लगकर, किसी मुल्क के पीछे लगकर अपना आप बर्बाद कर रहे हैं। कभी आप हमें दुबई भेजते हो, कभी पाकिस्तान भेजते हो, कभी जब इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल में जाता है तो उसके बाद 2 टीमें भेज दी जाती हैं दुबई में कि जो टीम, इंडिया जिस टीम से जीतेगा उसका मुकाबला दूसरी से होगा। तो दूसरी टीम को वो कहते हैं कि हमें किस चीज की सजा दी जा रही है। तो यही वजह है कि सीना टीमें इकट्ठी हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि हम इन मुमालिक की जंग में आकर हम खराब हो रहे हैं। इसका मतलब ये माइंड गेम चल रही है, इंडिया ने ऐसी माइंड गेम खेली है सबके माइंड को स्टक करके ना। अब जहां भी इंडिया अपनी क्रिकेट खेलता है, आप उठा के देख ले हिस्ट्री को, अब जहां भी इंडिया क्रिकेट खेल रहा है ना, वहां पे बहुत आसानी मैच जीत जाता है। बिल्कुल ऐसे जादू करते हैं कुछ, बिल्कुल करते हैं। इंडिया का एक राज है, बीसीसीआई है, पैसा लगा रहे हैं, उसमें 70-80% शेयर तो इन्हीं का ही है ना। बिल्कुल में तो अब
जिस तरह के जय शाह वो चेयरमैन है आईसीसी के, उसके बाद तो आपको पता है कि लॉबिंग तो चलेगी।